नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है गुजरात नरेश नरेंद्र मोदी की, जो बीजेपी के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। क्यों जी, हैं कि नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा जो है ना पॉलिटिक्स जो है मेरा मिशन है, एम्बिशन नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं और कुल मिलाकर मैं यंग जनरेशन से ज्यादा बातें करता हूं और मैं कहता हूं कुछ बनने के सपने मत देखा करो, कुछ करने के सपने देखा करो। जब बनने के सपने देखते हो तो कुछ कर नहीं पाते हो, लेकिन करने के सपने देखोगे तो करते करते दुनिया आपको सही जगह पे सही पहुंचा देगी। तो मिशन क्या? पॉलिटिक्स तो मिशन है ना। मैं मानता हूं राजनीति में तो आप हैं। राजनीति में मेरा मिशन ये है, एक ऐसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है राजनीति कि जो, जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूं, मैं 10 स्कूलों चला सकता हूं, 100 चला सकता हूं, लेकिन अगर मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हूं तो मैं देश की, राज्य की, जिले की, जहां भी मेरा दायित्व, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट हूं तो मैं उस जिले की स्कूलों को ठीक कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं। तो राजनीति का मतलब सत्ता प्राप्ति है ना? जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं। देश सेवा करना है। मैं मानता हूं राजनीति में सत्ता न मिलते हुए भी राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक होता है कुछ भी कर लो, सत्ता हथिया लो। एक होता है कुछ आदर्शों की पूर्ति के लिए, कुछ कार्य की पूर्ति के लिए। राजनीति एक माध्यम है और राजनीति में शासन व्यवस्था एक माध्यम है, तो उसका उपयोग करो। तो आप शासन में है ना, आप शासन में रहकर के करना चाहते हैं इसीलिए, लेकिन मिशन मोड में, नॉट फॉर द एम्बिशन। नहीं, मिशन मोड आपका मतलब है एम्बिशन होता है मैं कुछ भी करूंगा, दुनिया भाड़ में जाए, मैं ये बन के रहूंगा। दैट इज एम्बिशन। आपका मिशन भी वही दैट इज है। एम्बिशन। एम्बिशन नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट एम्बिशन। नहीं, आपने कहा दुनिया भाड़ में जाओ, मैं ये करूंगा। मेरा मिशन ये है कि मेरे गुजरात का भला हो, मेरे गुजरात के गरीब आदमी का भला हो, मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरी जिंदगी मेरे गुजरात के गरीबों के काम आए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप बार बार गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा भारत क्यों नहीं कहते आप? पहली बात यह है कि जब मैं गुजरात की सेवा करता हूँ, कर ली ना 8 साल। मैं बताता हूँ, मैं 8 साल कर रही तो देखिए बहुत है, देश को फायदा होना चाहिए ना उसका। मैं गुजरात अच्छा करेगा तो देश का फायदा नहीं है, इसलिए आप गुजरात का नाम बार बार लेते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतवर्ष के बाकी प्रदेशों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप हार मान के बैठे हैं? अब ये एनालिसिस तो मैं खुद नहीं कर सकता हूं, बाहर के लोग करें, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी ट्राई नहीं लिया है कि वेदर आई एम एक्सेप्टेड और आई एम रिस्पेक्टेड और आई एम रिजेक्टेड। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, आप तो एक्सेप्टेड कर हैं गुजरात के लोगों ने, आपको 2 बार चुना भी है डायरेक्ट। गुजरात की जनता को तो मुझे बहुत प्यार मिला है। गुजरात की जनता ने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया है और इन दिनों मैं चुनाव की रैलियों में जा रहा हूं पूरे देश में। देश की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है क्योंकि उनको विश्वास हुआ है कि हिंदुस्तान का एक छोटा हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो काम कर रहा है जो देश के काम आ रहा है। नरेंद्र मोदी जो है रीजनल भाषा बोल रहे हैं, रीजनल नेता की तरह बात, मैं गुजरात, मेरा गुजरात, मेरी गुजरात की जनता। तो आप भी मायावती या मुलायम सिंह यादव, उनसे क्या फर्क हुआ आपके? मेरा मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अगर मान लीजिए मैं एक म्यूनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट होता, उस म्यूनिसिपैलिटी को बहुत अच्छी बनाता, बढ़िया बनाता, अच्छा काम करता, वो भी देश का ही मैं काम कर रहा हूं। ये सोचना कि एक म्यूनिसिपैलिटी का अच्छा काम करना वो देश का काम नहीं है, मैं समझता हूं फिर तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुरारजी भाई गुजरात से जाकर प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने, उससे क्या गुजरात का बुरा हो गया था क्या? अडवाणी जी भी बनेंगे प्रधानमंत्री, गुजरात का तो भला होने ही वाला है। होने वाला है, इसलिए जब आप बार बार गुजरात का नाम लेते हैं, आप गुजरात वर्सेस इंडिया क्यों कर देते हैं? पहली बात है, मैं गुजरात वर्सेस इंडिया नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे इस बात का आनंद है कि मेरे देश का मैं एक हिस्सा हूं, हिंदुस्तान का, और मैं ऐसा काम करके मेरे देश की सेवा कर रहा हूं। तो आप गुजरात से बाहर, अगर आप कुछ कोई विकास पुरुष आप लोग कहते हैं, आपने विकास किया, गुजरात के स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि गुजरात में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है शायद बाकी प्रदेशों में उतना तेजी से नहीं हुआ। हर इंडिकेटर पे आप आगे हैं, इन्वेस्टमेंट आप सबसे आगे हैं। नरेंद्र मोदी को एक ऐसा लगता है जो विकास पुरुष भी हैं, लोह पुरुष भी हैं, परंतु गुजरात का विकास हुआ है, ये बात आपके मुंह से सुन करके मुझे भी आनंद हुआ। मैं क्या कहूँ, अगर मैं चाहूँ भी कहीं नहीं हुआ तो लोग कहेंगे झूठ बोलता है। और दर्शकों को भी आनंद होगा कि गुजरात का विकास हुआ है। और अभी प्रधानमंत्री जब चुनाव दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी कहा
कि गुजरात का विकास हुआ है। कि लोग कहते हैं कि आप जो हम मुस्कुराते कम है, आज बहुत हंस रहे हैं। मेरे ऊपर हंस रहे हैं आपने। पहली बात है, मैं मानता हूं मुझे अपने पर हंसना चाहिए, आप पर क्यों हंसूं? इसलिए आप पर क्यों हंसूं? क्योंकि आपके पास टीवी चैनल है, आपके पास मैगजीन है, यहां से जाने के बाद मेरी धुलाई शुरू कर दोगे भाई? कि आप डिक्टेटर हैं। अब मैं आभारी हूं लोगों का कि वो इस एक डिक्टेटर के लिए हिम्मत के साथ ये सब बातें बता सकते हैं। आपसे कांपते हैं एकदम। इस बार चुनाव जो कि एमपी का आपने इस तरह से किया कि सब आउटसाइडर भी दे दिए, और इमेज आपकी अच्छी है, पर आपने एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिसके बारे में क्रिमिनल चार्जेस भी थे, एक्विट हो गए। दूसरी बात है, कांग्रेस ही वो टिकट दे दिया आपने। मुझे समझाइए, एक्विट हो गए वो दूसरी बात है। नहीं, पर ठीक है, एक्विट तो बहुत लोग हैं, उसमें क्या है, पर कांग्रेस ही छोड़ के आपके डिफेक्ट, आपकी अपनी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे जिनको देने। देखिए, यही काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने बड़े फर्क क्या कांग्रेस और बीजेपी में थे, मोदी और फिर उसके बाद चिकन भाई में फर्क क्या हो गया? ये नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मेरे यहाँ 50 एज ग्रुप के सबसे ज्यादा मेरे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के अंदर सबसे छोटी आयु का कैंडिडेट बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। IAS IPS के एग्जाम में बैठे हुए बच्चे मेरे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप एज ए चीफ मिनिस्टर देश के माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों के लिए क्या मैसेज है आपका? नंबर 1, मैं माइनॉरिटी के लिए न कुछ करता हूं, न ही करूंगा। मैं मेजोरिटी के लिए कुछ करता नहीं हूं, करूंगा भी नहीं। मैं सिर्फ गुजरात का मेरा दायित्व है, गुजरात के सभी नागरिकों के लिए करता हूं। न मैं उनका संप्रदाय देखता हूं, न मैं उनकी जाति देखता हूं, न मैं उनकी बिरादरी देखता हूं। मैं मेरे राज्य का भला करता हूं, जो मेरे राज्य में है। मैं बताऊं, मैं उन सबका घोर विरोधी हूं जो सांप्रदायिक तराजू से ही हर चीज को तोलते हैं, संप्रदाय की भाषा में हर चीज बोलते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि आपने एक मुसलमान को डीजीपी बनाया, मैंने कहा नहीं, मैंने एक IPS सीनियर मोस्ट अधिकारी को डीजीपी बनाया। तो आपको मुसलमान दिखता होगा, मुझे नहीं दिखता है, मुझे वो IPS अफसर दिखता है। अडवाणी कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज चौहान, रमन सिंह, मोदी, इन सब ने अच्छा काम किया है, परंतु फिर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को बाबरी मस्जिद से जोड़ती है या गुजरात राइट से जोड़ती है। आपके पब्लिसिटी में, आपकी वर्किंग में, या आपकी कहीं अपनी कमी होगी जो अपनी बात आप मार्केट नहीं कर सकते, जबकि मोदी सबसे बड़े मार्केटियर हैं इस देश के अंदर।